अरुणाचल के 89वें मेबो विधानसभा क्षेत्र के विधायक ओकेन तायंग ने कहा कि ऑनेल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बीच बैठक काफ़ी सार्थक रही, क्योंकि चर्चा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों को पूरा करने पर केंद्रित थी, खासकर नामसिंग और गदुम गांवों को जोड़ने वाले तारो तमाक नदी पर पुल के निर्माण पर। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि अन्वेषण प्रक्रियाओं के लिए कई एनओसी और औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिससे विकास के लिए सड़क और पुल संपर्क आवश्यक हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि तारो तमाक नदी निचले मेबो गांवों के लोगों के लिए कठिनाई का स्रोत रही है। दैनिक यात्री अभी भी इंजन वाली नौकाओं पर निर्भर हैं। 2015 के मानसून के मौसम में स्थिति और खराब हो गई, जब अत्यधिक वर्षा के कारण दिबांग नदी के विस्तार के कारण आम तौर पर छोटी तारो तमाक नदी दिबांग नदी के एक हिस्से में विलीन हो गई। इस परिवर्तन ने नदी को और बड़ा आकार दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, जिसमें लोअर दिबांग घाटी के पगलाम सर्कल में अनपुंग और लोकलुंग जैसे गांवों का बह जाना शामिल है। तारो तमक नदी पर पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के निचले मेबो और निचले डम्बुक क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। यह मिगमंग, मसगांव और ओमोरपुर जैसे ऊपरी असम क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा के रूप में भी काम करेगा, जो जोनाई और धेमाजी सहित असम के अन्य हिस्सों से जुड़ने के लिए मेबो ढोला सड़क पर निर्भर है। नाव से तारो तमक नदी को पार करते समय कोई भी व्यक्ति नदी के बीच में आधा निर्मित स्टील कैंटिलीवर पुल को लटकता हुआ देख सकता है, जो निचले मेबो क्षेत्रों में अविकसितता की अनकही कहानी का प्रतीक है। विधायक ने मेबो के बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में उनकी प्रतिबद्धता और आश्वासन के लिए सीएम खांडू के प्रति आभार व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया, जब पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया ने बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल BBFAs की अपनी टीम के साथ गुरुवार को मेबो सब डिवीज़न के अंतर्गत कियत गांव के खेल के मैदान में कठोर परीक्षण और मूल्यांकन शिविर की शुरुआत की। मेबो विधायक ओकेन तायंग की पहल पर आयोजित एक सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम 14-21 मार्च में 250 से अधिक उभरते फुटबॉल खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिनमें पापुम पारे ज़िले के दोईमुख के खिलाड़ी भी शामिल हैं। परीक्षण 13 से 19 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों के लिए खुले हैं, जो उन्हें भारत के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक द्वारा खोजे जाने और प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक ओकेन तायंग, एडीसी मेबो सिबो पासिंग, येसी नैन्सी यिरंग मोदी, स्थानीय नेताओं और कियत गांव आधारित समूह योनदीप के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत विधायक तायंग द्वारा फुटबॉल, नेट, जर्सी और प्रतिभागियों के लिए भोजन सहित सभी आवश्यक प्रशिक्षण उपकरण प्रायोजित किए गए हैं। युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बाईचुंग भूटिया ने क्षेत्र में कच्ची प्रतिभा और भविष्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार करने की क्षमता के बारे में आशा व्यक्त की। करीबन 2-3 हफ्ते आगे यहाँ कोई एक प्रोग्राम के लिए आए थे। ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी, ऑनरेबल MLA ओकेन जी भी था, और वो प्रोग्राम में हम लोग जब ओकेन जी के साथ बात हुआ तो ओकेन जी बोल रहे थे कि उनका एरिया, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में फुटबॉल बहुत पसंद करता है बच्चे लोग, वो कुछ करना चाहता है, और वो बोल रहे थे कि कुछ ऐसे कैंप वैम्प करने के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि इधर का बच्चे लोग को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा ट्रेनिंग मिले, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। कारण उनका जो सोच था, बिकॉज काफ़ी समय बड़ा सिटीज़ में ही, कैपिटल्स में ही ज़्यादा होता है, हर एक जगह में भी, सिक्किम में भी अपना कैपिटल गैंगटॉक में ही होता है, अरुणाचल होते हैं, बहुत बड़ा ज़्यादा प्रोग्राम कभी कभी ईटानगर में ही हो जाता है। तो चाह रहे थे कि उनका एरिया में यहाँ का बच्चे लोग को कैसे आगे फुटबॉल में या कोई भी स्पोर्ट्स में आगे लेके जाने के लिए उनका बहुत सोच था। उसी समय हम लोग डिस्कस किया क्यों ना हम लोग एक कैंप करें 7-8 दिन का। तो वहीं से हम लोग ये शुरुआत हुआ कि हम लोग आके बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल आके इधर 7-8 दिन का कैंप करेंगे।
तो ये उनका विचार, उनका सोच अपना एरिया के लिए, अपने बच्चे लोग के कैसे प्रमोट करने के लिए लेके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज बहुत सारा नेता लोग अपने दूसरे काम में बिजी रहता है, तो स्पोर्ट्स को थोड़ा भूल ही जाता है। तो ओकेन जी इतना अच्छा बच्चे लोग के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सोच रहे हैं, मुझे बहुत खुश लगा।